हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है आपके अपने स्टडी चैनल माय स्टेट परीक्षा में। फर्स्ट पार्ट में दोस्तों जो है छत्तीसगढ़ का सामान्य ज्ञान से प्रश्न पूछा गया था, तो यहाँ से हम लोग प्रश्न देखते हैं और आगे बढ़ते हैं। पहला प्रश्न दिया था, छत्तीसगढ़ की लोक संस्कृति में रानी पिंगला की गाथा गाने की परंपरा का नाम है। ऑप्शन दिया था लोरिक चंदा, रानी पिंगला गीत, भथरी गीत, सवनाही गीत। तो इसका आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट होगा। मॉडल आंसर के हिसाब से सी जो है भथरी गीत होगा। अगला प्रश्न है, राम वन गमन पर्यटन पथ के किस स्थान को मतंग ऋषि आश्रम माना जाता है? तो मॉडल उत्तर के हिसाब से दोस्तों ऑप्शन बी को जो है शिवरी नारायण को जो है मतंग ऋषि आश्रम का पथ जो है माना जाता है। तीसरा प्रश्न पूछा था, छत्तीसगढ़ राज्य में प्राप्त प्राचीन शैल चित्रों के स्थलों में निम्नलिखित स्थल रायगढ़ जिले का नहीं है पूछा था। ऑप्शन दिया है मटनार, बसनाझर, बेनीपाट और अमर गुफा। तो इसका उत्तर दोस्तों ऑप्शन ए जो है यहाँ पे मैच नहीं होगा और यही आंसर सही होगा इस प्रश्न के लिए। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न पूछा गया था, धमतरी तहसील के जंगल सत्याग्रह में सिंधु कुमार को कब पुलिस की गोली लगी थी? ऑप्शन दिया है अगस्त 1930, सितंबर 1931, सितंबर 1932, सितंबर 1930। तो इसका उत्तर दोस्तों ऑप्शन डी जो है करेक्ट माना है मॉडल आंसर ने। अगला जो प्रश्न था दोस्तों, इस राज्य में निम्नलिखित त्योहार पर जलदान करने की परंपरा है। ऑप्शन दिया है अक्ति, तीजा, दशहरा, हरेली। इसका आंसर दोस्तों ऑप्शन ए जो है करेक्ट होगा। अक्ति में जो है अक्ति त्योहार में जलदान करने का परंपरा है अक्ति में। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न था, उरांव जनजाति के सदस्य सरहुल पूजा के लिए एकत्र कब होते हैं? ऑप्शन दिए हैं साल वृक्ष के नीचे, किसी पहाड़ी पर, शीशम वृक्ष के नीचे, तालाब के पास। तो इसका उत्तर दोस्तों ऑप्शन ए जो है करेक्ट माना है। साल वृक्ष के नीचे जो है उरांव जनजाति के सदस्य लोग सरहुल पूजा करने के लिए जो है एकत्र होते हैं। तो ऑप्शन ए जो है सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न पूछा गया था, छत्तीसगढ़ के निम्नलिखित स्तर पर डोलोमाइट का उत्पादन नहीं होता है। ऑप्शन दिया है नंदनी खुंदनी में, चांपा में, खुरसूल दुर्ग में, खरखेना बिल्हा में। तो इसका आंसर दोस्तों ऑप्शन सी को जो है करेक्ट माना है। खुरसूल दुर्ग में जो है डोलोमाइट का उत्पादन नहीं होता है। यह ऑप्शन आप लोगों का सही होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, सितंबर 2023 को रायपुर में आयोजित G20 रूपरेखा कार्य समूह की चौथी बैठक की अध्यक्षता किसने की थी? तो इसका आंसर दोस्तों ऑप्शन बी सी जो है करेक्ट होगा। सुश्री चांदनी रैना ने जो है इसका चौथी बैठक की अध्यक्षता की थी। अगला प्रश्न है, भिलाई स्थित फेरो स्क्रैप कॉर्पोरेशन लिमिटेड किस देश की कंपनी के सहयोग से स्थापित किया गया है? ऑप्शन है रूस, जापान, संयुक्त राज्य अमेरिका, जर्मनी। तो इसका उत्तर दोस्तों सी जो है करेक्ट होगा। अमेरिका राज्य के सहयोग से जो है भिलाई स्थित फेरो स्क्रैप कॉर्पोरेशन लिमिटेड की स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ पुलिस विभाग द्वारा महिला सुरक्षा हेतु तैयार एप्लीकेशन बनाया गया वो कौन सा है? ऑप्शन है मितान, अभिव्यक्ति, शक्ति, निर्भया। तो इसका आंसर दोस्तों ऑप्शन बी जो है करेक्ट होगा। अभिव्यक्ति नामक ऐप बनाया गया है छत्तीसगढ़ पुलिस विभाग द्वारा महिला सुरक्षा के लिए, अभिव्यक्ति। तो ऑप्शन बी जो है करेक्ट होगा। देखते हैं अगला प्रश्न। दोस्तों छत्तीसगढ़ी भाषा ज्ञान से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न 10 प्रश्न पूछे गए थे, तो देखते हैं यहाँ से प्रश्न। अगला प्रश्न है, झूठर्रा विशेषण शब्द का भेद है। तो इसका ऑप्शन दिया है सर्वनामिक विशेषण, गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण या परिमाण बोधक विशेषण। तो इसका आंसर दोस्तों ऑप्शन बी जो है करेक्ट होगा। गुणवाचक विशेषण होगा झूठर्रा जो है, यह शब्द क्या है एक गुणवाचक विशेषण बनेगा। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, 10 खिला जड़े है दरबार में पड़े है, जनौला का अर्थ पूछा गया है। ऑप्शन है पतरी, थाली, घड़ी, जूता। इसका आंसर दोस्तों ऑप्शन ए जो है करेक्ट होगा। पतरी जो है इसका सही उत्तर होगा, क्योंकि 10 खिला जड़े है दरबार में पड़े है। इसका अर्थ तो दोस्तों जो छत्तीसगढ़ में जो है भोजन के लिए हम जो पत्तल यूज करते हैं उसमें इस प्रकार से जो है लकड़ी से गूंथ कर जो है बनाया गया थाली होता है पत्तल से। तो यह आंसर इसका करेक्ट होगा पतरी। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, नानकुंटूरा बुलक बुलक के पार बांध है, जनौला का अर्थ है। ऑप्शन है किसान, सुई धागा, कुदाल, इनमें से कोई नहीं। तो इसका उत्तर दोस्तों बी जो है करेक्ट बनेगा। सुई धागा जो है इसका सही आंसर होगा, क्योंकि सुई जो है
इस प्रकार से रहता है और इसमें धागा लगा रहता है। तो दोस्तों जो है जब हम कपड़े को सिलते हैं तो इस प्रकार से उसे घुमा घुमा के सिला जाता है। तो उसी को पूछा गया छत्तीसगढ़ी में नान कुंटोरा बुला बुला के पार बांध है। तो यह जनौले का उत्तर बी सही हो जाएगा। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है अस्वस्थ होना के लिए छत्तीसगढ़ी मुहावरा क्या है? ऑप्शन है कोयला होना, कोचई कंधा होना, कुरिया धरना, कोदो धरना। तो इसका उत्तर दोस्तों सी को जो है सही माना गया है, कुरिया धरना इसका सही उत्तर होगा। देखते हैं अगला प्रश्न है रंधनी खोली में कौन सा समास है? ऑप्शन है द्वंद्व समास, अवयवी भाव समास, कर्मधारय समास, तत्पुरुष समास। तो इसका उत्तर दोस्तों ऑप्शन डी सही हो जाएगा, तत्पुरुष समास यहाँ पर समाहित होगा रंधनी खोली में। तो ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है धर के उसनना मुहावरे का अर्थ है विनाश करना, दंडित करना, समाप्त करना, अपमानित करना। तो इसका आंसर दोस्तों ऑप्शन बी जो है करेक्ट होगा, दंडित करना इसका सही अर्थ बनेगा। अगला प्रश्न है हाथ मारना मुहावरे का अर्थ क्या है? ऑप्शन है अधिकार जताना, लाभ होना, हाथ से मारना, पकड़ना। तो इसका उत्तर जो है बी को माना गया है सही, लाभ होना। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है ओह दिन भर काम करत रहीस में दिन भर क्या है पूछा है। ऑप्शन है क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक। तो इसका आंसर ऑप्शन ए जो है सही हो जाएगा हमारा, क्रिया विशेषण। ओह दिन भर काम करत रहीस में दिन भर शब्द जो है एक क्रिया विशेषण को दर्शा रहा है। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है लहुटना का भाववाचक संज्ञा क्या होगा? ऑप्शन है लहुटो, लहुटाई, लहरिया, लहटना। इसका उत्तर ऑप्शन बी जो है सही हो जाएगा, लहुटाई। लहुटना एक छत्तीसगढ़ी शब्द है, इसका भाववाचक संज्ञा बनेगा लहुटाई। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है एक चिड़ई ऐसा पूछी म 2 पैसा का क्या अर्थ है? ऑप्शन है नीलकंठ, कोयल, कबूतर, मयूर। तो इसका आंसर दोस्तों ऑप्शन डी जो है करेक्ट होगा, मयूर पक्षी के जो है पंख में इस प्रकार से पैसा जैसे चिन्ह बना रहता है। तो इसी को छत्तीसगढ़ी मुहावरे में पूछा गया है, एक चिड़ई ऐसा पूछ म 2 पैसा। तो इसका सही उत्तर बनेगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इसका करेक्ट होगा। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला जो प्रश्न है हमारा पार्ट टू जो है सहकारिता अधिनियम संबंधी प्रश्न पूछे गए थे। तो देखते हैं यहाँ से इसका आंसर। प्रश्न है सहकारी सोसाइटी द्वारा उचित तरीके से खातों और अभिलेखों का रखरखाव नहीं करने पर क्या दंड मिलता है? तो इसका उत्तर ऑप्शन ए जो है सही हो जाएगा, जुर्माना इस पर लिया जाता है दंड के रूप में। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न पूछा गया था सोसाइटी का निक्षेप बीमा निम्न प्रावधान के अनुसार किया जाता है। ऑप्शन दे रखा है, तो इसका उत्तर दोस्तों ऑप्शन ए जो है सही हो जाएगा। प्रश्न 23 देखते हैं स्थायी परिसंपत्तियों को यह भी कहा जाता है। ऑप्शन है वर्तमान परिसंपत्ति, गैर वर्तमान परिसंपत्ति, स्थिर परिसंपत्ति, उपरोक्त सभी। तो इसका उत्तर ऑप्शन ए बी जो है करेक्ट होगा, गैर वर्तमान परिसंपत्ति भी कहा जाता है स्थायी परिसंपत्ति को। तो इसका उत्तर बी सही होगा। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कृषि गतिविधियों के लिए क्या सहकारी सोसाइटी अपने सदस्यों की वित्तीय सहायता देती है? ऑप्शन है हाँ, बिना किसी प्रतिबंध के, केवल रजिस्ट्रार के अनुमोदन के बाद, नहीं ये नहीं दी जा सकती, केवल विशेष फसलों के लिए। तो इसका आंसर दोस्तों ऑप्शन डी जो है करेक्ट होगा, केवल विशेष फसलों के लिए। अगला प्रश्न है सहकारी सोसाइटी के पंजीयन की प्रक्रिया क्या कहलाती है? ऑप्शन दिया है ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी जो है सही हो जाएगा। आवेदन पत्र को भरकर रजिस्ट्रार के यहाँ जमा करना पंजीयन की प्रक्रिया कहलाती है। ऑप्शन बी इज राइट होगा। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है लाभ और हानि खाता को निम्न रूप से दर्शाया जा सकता है। ऑप्शन है बजट, खाता, रोकड़ बही, उपरोक्त सभी। तो इसका उत्तर दोस्तों ऑप्शन बी जो है सही हो जाएगा, खाता के रूप में हम दर्शा सकते हैं लाभ हानि के खाते को। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न पूछा गया था सहकारी सोसाइटी अल्पकालीन सहकारी साख संरचना के अंतर्गत आते हैं। ऑप्शन है राज्य सहकारी बैंक, केंद्रीय सहकारी बैंक, प्राथमिक कृषि साख सहकारी सोसाइटी, उपरोक्त सभी। तो इसका उत्तर ऑप्शन डी जो है करेक्ट होगा, उपरोक्त सभी जो है। अगला प्रश्न पूछा गया था निक्षेप बीमा और प्रत्यक्ष गारंटी निगम का मुख्यालय कहाँ है? मुंबई में, लखनऊ में, कोलकाता में, दिल्ली में।
तो इसका उत्तर ऑप्शन ए जो है करेक्ट होगा। मुंबई में जो है निक्षेप बीमा और प्रत्यक्ष गारंटी निगम का मुख्यालय है मुंबई में। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1960 के अंतर्गत सोसाइटी का परिसमापन किया जाता है। ऑप्शन है धारा 59 के अधीन, धारा 59 और कम से कम 3/4 सदस्यों के आवेदन पर, अंश पूंजी की राशि कम होने पर, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर ऑप्शन बी जो है करेक्ट होगा। धारा 59 और कम से कम 3/4 सदस्यों के आवेदन पर जो है सोसाइटी का परिसमापन किया जा सकता है। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, सहकारी सोसाइटी अधिनियम के तहत रजिस्ट्रार सहकारी सोसाइटी का योगदान क्या है। ऑप्शन है सहकारी सोसाइटी का ऑडिट कराना, सहकारी सोसाइटी का पंजीयन कराना तथा उस पर नियंत्रण करना, सहकारी सोसाइटी की वित्तीय सहयोग देना, उपरोक्त सभी। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, सहकारी सोसाइटी की आम सभा की बैठक का क्या महत्व होता है। यह सदस्यों का सामाजिक सम्मेलन होता है। इसमें उच्च प्राधिकृत अधिकार होते हैं जिसमें महत्वपूर्ण निर्णय लिए जाते हैं। यह वैकल्पिक और गैर जरूरी होता है। यह ऐसा मंच है जहां गैर सदस्यों द्वारा उनकी राय की आवाज उठाई जाती है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी जो है सही हो जाएगा। इसमें उच्च प्राधिकृत अधिकार होते हैं जिसमें महत्वपूर्ण निर्णय लिए जाते हैं। तो बी इज राइट आंसर होगा। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम PMLA कब लागू किया गया था। ऑप्शन है 1 जनवरी 2005, 1 जुलाई 2005, 1 जुलाई 2004, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी जो है करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है, सोसाइटी अधिनियम के अनुसार कौन संचालन मंडल को हटा सकता है। ऑप्शन चेयरमैन, रजिस्ट्रार, मुख्य कार्यपालक अधिकारी, उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी जो है सही होगा। रजिस्ट्रार जो है सोसाइटी अधिनियम संचालक को जो है मंडल को हटा सकता है, संचालक मंडल को रजिस्ट्रार। तो बी आंसर इज राइट होगा। देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न है, बैंकों द्वारा उन ऋणों को गैर निष्पादन परिसंपत्तियों में डालते हैं जिनका भुगतान कितने दिनों तक नहीं हो पाता है। ऑप्शन है 80 दिन, 40 दिन, 60 दिन, 90 दिन। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी जो है करेक्ट होगा। 90 दिनों के भीतर जो भुगतान नहीं कर पाते हैं ऐसे ऋणों को जो है गैर निष्पादन परिसंपत्तियों डाल देते हैं जिनको 90 दिनों के भुगतान नहीं किया जाता है। अगला प्रश्न है, सहकारी सोसाइटी की सदस्यता के लिए वह व्यक्ति पात्र नहीं होगा यदि जो दिवालिया घोषित हो, वह नैतिक पतन से जुड़े अपराध के लिए सजा सुनाई गई हो, जिसे सजा सुनाने के बाद 5 वर्ष न बीते हो, उपरोक्त सभी। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी जो है राइट होगा, क्योंकि ये सभी जो है सोसाइटी अधिनियम के लिए पात्र नहीं होंगे। तो ऑप्शन डी जो है राइट हो जाएगा। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, सहकारी सोसाइटी में रिजर्व फंड का प्राथमिक उद्देश्य क्या है। गैर सदस्यों को ऋण देना, अप्रत्याशित क्षति और कटेंजिस को पूरा करना, सदस्यों को लाभांश का भुगतान करना, परियोजनाओं के विस्तार हेतु वित्त देना। इसका सही आंसर ऑप्शन बी जो है राइट हो जाएगा। अप्रत्याशित क्षति और कंटेंजिस को पूरा करना होता है सहकारी सोसाइटी रिजर्व फंड का प्राथमिक उद्देश्य होता है। बी करेक्ट उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, प्राथमिक कृषि सहकारी साख सोसाइटी में होती है 2 स्तरीय संरचना, 3 स्तरीय संरचना, 4 स्तरीय संरचना, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी इज राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सहकारी सोसाइटी में सदस्य के क्या अधिकार होते हैं। केवल मतदान अधिकार, केवल सभा में साझेदारी का अधिकार, मतदान और लाभ में साझेदारी दोनों का अधिकार, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी जो है करेक्ट हो जाएगा। मतदान और लाभ में साझेदारी दोनों का अधिकार होता है सहकारी सोसाइटी के सदस्यों को। तो ऑप्शन सी इज राइट होगा। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, आदिवासियों के लिए सहकारिता कहलाती है कृषि सेवा सोसाइटीज, लेम्स सहकारी सोसाइटीज, लीड बैंक या विपणन संघ। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी जो है सही होगा। लेम्स सहकारी सोसाइटी जो है कहलाता है आदिवासी के लिए सहकारिता कहलाती है, तो है लेम्स सहकारी सोसाइटीज। ऑप्शन बी इज राइट होगा। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1960 को भारत के राष्ट्रपति द्वारा अनुमति दी गई थी 28 अप्रैल 1961 को, 12 मई 1961 को, 1 जुलाई 1962 को या फिर 14 नवंबर 1962 को। इसका सही उत्तर 28 अप्रैल 1961 होगा। ऑप्शन ए इज करेक्ट होगा। प्रश्न है, छत्तीसगढ़ राज्य में सहकारिता के नियंत्रण हेतु नियम लागू हैं। ऑप्शन है छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी उपनियम, छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी अधिकरण विनियम 2016, छत्तीसगढ़ बैंकिंग नियम 2012, उपरोक्त सभी।
तो इसका आंसर ऑप्शन बी इज राइट होगा। छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी अधिकरण नियम 2016 जो है लागू है छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी नियंत्रण हेतु। ऑप्शन बी इज राइट होगा। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है बैंकिंग नियंत्रण संशोधन अधिनियम 2020 का उद्देश्य क्या है। ऑप्शन है सहकारी बैंकों की कार्य प्रणाली पर नियंत्रण करना, आरबीआई द्वारा सहकारी बैंकों को अधिक नियंत्रण शक्ति देना, बैंकों की आपसी स्पर्धा को प्रमोट करना, उपरोक्त सभी। इसका सही आंसर ऑप्शन बी इज राइट होगा। आरबीआई द्वारा सहकारी बैंकों को अधिक नियंत्रण शक्ति देना ही इसका मेन उद्देश्य होता है। ऑप्शन बी इज राइट होगा। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 कब लागू हुआ था। 1935 में, 1945 में, 1949 में, 1955 में। इसका सही उत्तर ऑप्शन सी सही होगा। 1949 में जो है बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 में लागू हुआ था। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1960 का प्राथमिक उद्देश्य क्या है। ऑप्शन ए कृषि कार्य प्रणाली पर नियंत्रण करना, प्रत्येक व्यक्ति में सहकारिता और स्व सहायता को उपलब्ध कराना, औद्योगिक इंटरप्राइज पर नियंत्रण करना, उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर ऑप्शन बी करेक्ट होगा। प्रत्येक व्यक्ति में सहकारिता और स्व सहायता को उपलब्ध कराना ही मेन उद्देश्य होता है सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1960 का। ऑप्शन बी इज राइट होगा। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है सहकारी सोसाइटी के प्रबंध मंडल का कार्यकाल क्या होता है। 1 वर्ष, 2 वर्ष, 3 वर्ष, 4 वर्ष। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी 3 वर्ष जो है इनका कार्यकाल होता है। सहकारी सोसाइटी के प्रबंध मंडल का कार्यकाल 3 वर्ष तक होता है। ऑप्शन सी इज राइट होगा। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला जो प्रश्न है सामान्य ज्ञान से, जनरल नॉलेज से पूछा गया था। तो देखते हैं यहाँ से प्रश्न। अम्लीय वर्षा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड के अवक्षेपण के कारण होता है, पीएच 5 से कम होता है, गीले या सूखे रूप में हो सकता है। तो ऑप्शन दिया है ए, बी, सी, डी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी जो है सही होगा। 1, 2, 3 तीनों जो है सही नहीं होगा। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है अर्थशास्त्र के लेखक कौन है। बाणभट्ट, चंद्रगुप्त, चाणक्य, मेघस्थनीज। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी इज करेक्ट होगा। चाणक्य जो है अर्थशास्त्र के लेखक हैं, चाणक्य। इसका सही आंसर होगा सी इज राइट होगा। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है सिंधु सभ्यता के लोग थे शाकाहारी, मांसाहारी, शाकाहारी एवं मांसाहारी, इनमें से कोई नहीं। तो इसका उत्तर होगा सी जो है सही हो जाएगा। शाकाहारी एवं मांसाहारी दोनों प्रकार के थे सिंधु घाटी सभ्यता के लोग। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है वित्त आयोग के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहले दिया पहले वित्त आयोग का गठन 22 नवंबर 1951 को किया गया था। प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष एन.के. सिंह थे। वित्त आयोग का गठन राष्ट्रपति द्वारा वित्त संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत किया जाता है। इसका उत्तर देखते हैं हम लोग। सर ऑप्शन जो है बी राइट हो जाएगा। कथन 1 एवं 3 जो है सही होगा। देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न है 1857 का विद्रोह भारत का प्रथम स्वतंत्रता समर था, किसने कहा था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए जो है सही होगा। डी वी सावरकर ने जो ऑप्शन ए इज करेक्ट होगा। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी। 1985, 1864, 1857, 1885 को। इसका सही आंसर ऑप्शन डी होगा 1885 में। अगला प्रश्न है टी शब्द खालिस्तान से जुड़ा है। टेनिस से, गोल्फ से, फुटबॉल से, बिलियर्ड से। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी इज राइट होगा। अगला प्रश्न है खालिस्तान सरकारी योजना तहत विकास को बढ़ावा देने और भारत के कमजोर तटीय क्षेत्रों की सुरक्षा की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। वाइस, स्टेम, क्यूरी, मिस्टी। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट होगा, मिस्टी जो है। अगला प्रश्न है वेदों की ओर लौटो किसने कहा था। स्वामी विवेकानंद ने, स्वामी दयानंद सरस्वती ने, महात्मा गांधी ने, भगत सिंह ने। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी जो है करेक्ट होगा। स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने कहा था वेदों की ओर लौटो। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है ग्रीन क्रेडिट कार्यक्रम शुरू किया गया था। जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए जमीनी स्तर का जन आंदोलन, अपशिष्ट प्रबंधन के लिए बेहतर पद्धतियां, प्रदूषण उपशमन गतिविधियां, उपरोक्त सभी। तो इसका सही उत्तर होगा उपरोक्त सभी। ऑप्शन डी इज करेक्ट होगा। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला जो प्रश्न था पार्ट 2 जो है गणित एवं तार्किक योग्यता से प्रश्न पूछा गया था। तो देखते हैं यहाँ से प्रश्न 56। यदि 7 क्रमिक संख्याओं का औसत 20 हो तो उन संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या होगी। ऑप्शन है 24, 28, 23, 20। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी 23 जो है सबसे बड़ी संख्या होगी। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सा अंक आएगा। इस प्रकार से दिया हुआ है और यहाँ पे प्रश्न चिन्ह है।
यहाँ 3, 5, 8, 13 और 22 दिए हैं। तो अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्या आएगा पूछा है। ऑप्शन है 45, 29, 39, 37। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी जो है सही होगा, 39 यहाँ पर भरा जाएगा। अगला प्रश्न है 58, नीचे दी गई 500 की स्थिति में ए वाले फलक के विपरीत फलक पर कौन सा अक्षर होगा। फलक दिया है 3 और ये 4 फलक दिए हुए और ऑप्शन दिया है डी आएगा, बी आएगा, सी आएगा या फिर एफ आएगा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, यहाँ पर डी जो है ए के विपरीत होगा, ए के विपरीत होगा डी, यही इसका आंसर होगा। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है रेखा पी क्यू त्रिभुज एबीसी की भुजाओं एबी और एसी को क्रमशः पी क्यू पर इस प्रकार काटती है कि एपी अनुपात पीबी 3:2 में हो, तो त्रिभुज एपी क्यू अनुपात त्रिभुज एबीसी के क्षेत्रफल के अनुपात क्या होगा। ऑप्शन दिया है 9:4, 25:4, 9:25 और 4:9। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 9:25 जो है इसका सही उत्तर बनेगा। देखते हैं अगला प्रश्न 60, 540 रुपए में एक वस्तु को बेचने पर प्राप्त लाभ उस वस्तु को 370 रुपए में बेचने पर प्राप्त हानि के बराबर है। यदि विक्रय मूल्य 910 रुपए है तो लाभ प्रतिशत क्या होगा। ऑप्शन है 16 से 3%, 33 से 3%, 50 या 100। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट होगा, 100 इसका जो है लाभ प्रतिशत होगा। अगला प्रश्न है किसी मूलधन पर यदि 2 वर्षों का साधारण ब्याज 4,800 रुपए है और चक्रवृद्धि ब्याज 5,088 रुपए है तो ब्याज दर कितनी रही होगी। 6%, 24%, 12%, 18%। तो इसका सही आंसर होगा 12% जो है इसका ब्याज दर रहा होगा। अगला प्रश्न है दी गई आकृति में त्रिभुजों की संख्या ज्ञात कीजिए। ऑप्शन है 18, 20, 24, 27। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, 24 त्रिभुज यहाँ पर बनेंगे। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है पिता और पुत्र की आयु का अनुपात दिया है 7:2। 5 साल पहले उनकी उम्र का गुणनफल 150 था, तो पिता की उम्र क्या है पूछा है। ऑप्शन है 30 वर्ष, 45 वर्ष, 35 वर्ष, 40 वर्ष। तो इसका सही उत्तर होगा 35 वर्ष, ऑप्शन सी इज राइट होगा। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न दिया है एक कुर भाषा से अनुवादित कुछ शब्द निम्नांकित हैं। माई केबल का अर्थ होता है सेडल हॉर्स, माई वायर का अर्थ होता है सेडल राइड और केबल लेमा का अर्थ होता है हॉर्स ब्लैंकेट। तो किस शब्द का अर्थ होगा हॉर्स राइड हो सकता है। ऑप्शन है केबल वायर, केनोएबल, अल्मेनियन और कोनोल्मा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए जो है सही हो जाएगा इसके लिए करेक्ट आंसर। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कौन सी धनराशि साधारण ब्याज में 5 वर्षों में 520 रुपए का तथा 7 वर्षों में 568 रुपए हो जाएगी। ऑप्शन है 400, 120, 510 और 220। इसका सही उत्तर होगा 400 रुपए जो है ये रुपए सही आंसर होगा। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला जो प्रश्न है वो हिंदी भाग के सामान्य ज्ञान पूछा गया था। तो यहाँ से देखते हैं प्रश्न 66 से शब्दों के बाद जो अक्षर या अक्षर समूह लगाया जाता है उसे क्या कहते हैं। प्रत्यय, उपसर्ग, संकर, विशेषण। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट होगा। शब्दों के बाद जो शब्द लगाते हैं उसे हम प्रत्यय कहते हैं, ऑप्शन ए इज करेक्ट होगा। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है विदेशी शब्द हैं अपील, यज्ञ, त्याग, सर्प। इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है विदेशी शब्द को दर्शाता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए जो है करेक्ट होगा। अपील शब्द जो है एक विदेशी शब्द है। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है शुद्ध शब्द को पहचानिए। भाषा, विष, प्रसाद, पुरुषार्थ। तो इसका सही आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर टी जो है करेक्ट होगा। पुरुषार्थ शब्द जो है यहाँ पे शुद्ध शब्द बनेगा। देखते हैं अगला प्रश्न। नाक कट जाना मुहावरा किस अर्थ में प्रयुक्त होता है। ऑप्शन है प्रतिष्ठा नष्ट होना, घायल हो जाना, नक्सीर फूटना, नाक पर गुस्सा। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों प्रतिष्ठा नष्ट होना जो है नाक कट जाने का सही मुहावरा का अर्थ बनेगा, ऑप्शन ए इज राइट होगा। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है पंचमा अक्षर वर्ण है क, घ, ग, अंगा। तो इसका सही आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट होगा। अंग शब्द जो है पंचमा अक्षर वर्ण बनेगा। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है वाचाल शब्द का प्रयोग किसके लिए होता है। जो बहुत बोलता है, जो बहुत चलता है, जो बहुत चंचल है, जिसका चाल चलन ठीक नहीं है। इसका सही आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट होगा। जो बहुत बोलता है, अधिक बोलता है, उसके लिए एक शब्द में प्रयोग होता है वाचाल शब्द। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है सुरेश गीत गा रहा था। इस वाक्य में भूतकाल का कौन सा भेद है। पूर्ण भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल, सामान्य भूतकाल, संदिग्ध भूतकाल।
तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट होगा। अपूर्ण भूतकाल का प्रयोग हो रहा है, सुरेश गीत गा रहा था, क्योंकि यहाँ पर अपूर्ण भूतकाल का जो बोध हो रहा है वो इसमें सही उत्तर बनेगा। देखते हैं अगला प्रश्न। इसमें व्यक्तिवाचक संज्ञा है हरि, मनुष्य, पंडित, मंडल। तो इसका सही आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट होगा। हरि शब्द जो है व्यक्तिवाचक संज्ञा है। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है जिन पदों के दोनों खंड प्रधान हो वह और अनुक्त हो वहां पर कौन सा विराम चिन्ह प्रयुक्त होता है। इसके लिए हम इक्वल का चिन्ह जो है यूज करते हैं। ऑप्शन ए इज करेक्ट होगा। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है इलोक का विलोमार्थी या विलोम शब्द क्या होगा। भूलोक, स्वर्ग, लौकिक, परलोक। इसका उत्तर होगा परलोक जो है इसका विलोम शब्द बनेगा। इलोक का विलोम होगा परलोक। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न जो है अंग्रेजी भाषा के सामान्य ज्ञान से दिया गया था, तो देखते हैं इसका। अंग्रेजी भाषा के प्रश्न दिया है विच ऑफ द गिवन वर्ड इज करेक्टली स्पेल्ड। हमें करेक्ट शब्द को पहचान के बताना है। ऑप्शन दिया हुआ है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी इज राइट होगा। एकेमेंडेशन जो है सही शब्द बनेगा। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है रजिया वॉज अ खालिस्तान ऑफ द मेमलुक डायनेस्टी हु लेटर बिकम द ओनली फीमेल मुस्लिम रूरल ऑफ दिल्ली। सप्ली द करेक्ट एक्सप्रेशन। ऑप्शन दिया है प्रिंसेस, प्रिंसेस, लेडी प्रिंस, ऑल ऑफ द एबो। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी प्रिंसेस, इसका सही आंसर बनेगा। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है विच ऑफ द फ्लोइंग इज द ग्रामेटिकली अनएक्सेप्टेबल यूज ऑफ द प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। ऑप्शन दिया है मिस्टर जलाज इज ट्रेवलिंग अबाउट नेक्स्ट मंडे, आई एम नॉकिंग हिज एड्रेस, कौशिक इज रेडी मैकबेथ दिस डेज एंड ही इज नॉट कमिंग विथ मी फॉर द मूवी। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी आई एम नॉकिंग हिज एड्रेस। यह ऑप्शन करेक्ट होगा। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है द खालिस्तान ऑफ द हॉर्सेस आर प्रोटेक्टेड बाय आयरन शूज। करेक्ट एक्सप्रेशन को पहचानना है हुप, हुप्स, हुप्स एंड हुप्स। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी इज राइट होगा हुप्स। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है रीड द गिवन सेंटेंस मिस्टर छाया विल ओपन अ केक शॉप नेक्स्ट वीक, नाउ विच ऑफ द फ्लोइंग एक्सप्रेशन गिव्स द सेम मीनिंग। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। तो इसका आंसर डी सही होगा ऑल ऑफ द एबो। सभी ऑप्शन जो है ए बी सी तीनों राइट होगा, तो हमारा आंसर डी बनेगा। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है चूज द करेक्ट वर्ड फ्रॉम द फ्लोइंग एंड फिल इन द ब्लैंक एंड कंप्लीट द सेंटेंस। आई नीड सम खालिस्तान प्रोडक्ट्स फॉर माई क्राफ्ट वर्क। ऑप्शन है स्टेशनरी, 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 स्टेशनरी। इसमें सही शब्द वाले शब्द को यहाँ पर भरना है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी इज करेक्ट होगा। स्टेशनरी यह शब्द जो है स्पेलिंग सही है और ये खालिस्तान में भरा जाएगा। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है व्हाट इज द एंटोनिम ऑफ अराइवल। हमें अराइवल का उल्टा शब्द बताना है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी डिपचर। इसका उल्टा बनेगा डिपचर। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है द पॉसिबल एक्टिव वॉइस ऑफ द गिवन स्टेटमेंट इज आर इट वॉज सैड, पीपल सेड इट, समवन सेड इट, दे सेड इट, ऑल ऑफ द एबो। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी ऑल ऑफ द एबो। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है विच ऑफ द गिवन वर्ड इज सिनोनिम्स विथ कौंसल। तो इसका सिनोनिम बताना है रिवील, हाइड, एक्सपोज, अनकवर। इसका आंसर बनेगा हाइड। बी ऑप्शन इज करेक्ट होगा। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है मिस्टर अनन्या pursue law in her Khalistan of the law for last 4 years. She has been very de-acted. Supply the current abstract noun from the underlined verb. ये वाले जगह में क्या आएगा बताना है हमें। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट होगा। परस्यूट शब्द जो है यहाँ पर भरा जाएगा खालिस्तान में। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है प्रोटोकॉल इन द URL https://www.scientist-tech-easy is क्या होगा। तो ऑप्शन ए www.https.com ऑल ऑफ द एबो। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी
HTTPS जो है इसका सही आंसर होगा। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न पूछा गया था, विच एक्सेल फंक्शन इज यूज टू रिटर्न द वैल्यू फ्रॉम अ स्पेसिफिक रो एंड कॉलम इंस्ट्रक्शन विद इन अ डाटा रेंज। ऑप्शन दिया लुकअप, एच लुकअप, व्हील लुकअप या इंडेक्स। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, इंडेक्स इसका सही आंसर होगा। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, URL जो दिया हुआ है इसमें से एक प्रोटोकॉल है, प्रोटोकॉल को बताना है। ऑप्शन ए है, बी है, सी है या डी है। इसका सही आंसर ऑप्शन बी होगा, HTTPS जो है एक प्रोटोकॉल है। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न दिया था, डेटा श्रेणी के भीतर एक विशेष पंक्ति और स्तंभ प्रतिच्छेदन से मान वापस करने के लिए किस एक्सेल फंक्शन का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन है लुकअप, एच लुकअप, वी लुकअप या इंडेक्स। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, इंडेक्स का उपयोग किया जाता है। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, किस कंपनी ने कॉम्पैक्ट डिस्क CD स्टोरेज तकनीक विकसित की थी। IBM, माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल, सोनी। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, सोनी कंपनी ने जो है CD कॉम्पैक्ट डिस्क CD का स्टोरेज क्षमता वाला तकनीक विकसित की थी, सोनी कंपनी ने। इंपॉर्टेंट प्रश्न याद रखेंगे। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम मुख्य रूप से एप्पल कंप्यूटर पर उपयोग किया जाता है। विंडोज, एंड्रॉइड, लिनक्स, मैक OS। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, मैक OS जो है एप्पल कंप्यूटर पर उपयोग किया जाता है, मैक OS। ऑप्शन डी इज करेक्ट होगा। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, उबंटू, फेडोरा और डेबियन निम्न पर आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम के उदाहरण हैं। विंडोज, मैक OS, लिनक्स, यूनिक्स। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी इज करेक्ट होगा, लिनक्स जो है उबंटू, फेडोरा और डेबियन पर आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम है लिनक्स। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, पावर पॉइंट में स्लाइड मास्टर प्रेजेंटेशन निर्माण प्रक्रिया में कौन सी अभिन्न भूमिका निभाता है। व्यक्तिगत स्लाइड ट्रांजिशन लागू करना, जटिल एनिमेशन डिजाइन करना, समग्र स्लाइड टेम्पलेट और शैली को परिभाषित करना, या फिर चौथा है बाहरी मल्टीमीडिया तत्वों को एम्बेड करना। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी इज राइट होगा, समग्र स्लाइड टेम्पलेट और शैली को परिभाषित करना ही इसका काम होता है। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 92, नियमित एंटीवायरस सॉफ्टवेयर अपडेट का उद्देश्य क्या है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी करेक्ट होगा, वे सुनिश्चित करते हैं कि एंटीवायरस नवीनतम खतरे का पता लगा सके। यह ऑप्शन करेक्ट होगा। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, कौन सा क्षेत्र आमतौर पर दक्षता और उत्पादन बढ़ाने के लिए कंप्यूटर नियमित रोबोट का उपयोग करता है। ऑप्शन है खाना बनाना, उत्पादन, शिक्षण, खेती। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट होगा, उत्पादन क्षेत्र में जो है रोबोट का उपयोग किया जाता है अधिक उत्पादन क्षमता बढ़ाने के लिए। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, लेजर प्रिंटर कागज पर अपना प्रिंट और पाठ चित्र बनाने के लिए किस प्रकार की स्याही का उपयोग करता है। तरल स्याही, टोनर, रंग द्रव्य या मोम का। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी करेक्ट होगा, टोनर का जो है इस्तेमाल करता है लेजर प्रिंटर के लिए। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर का कौन सा सभी आंतरिक घटकों को जोड़ने और उन्हें एक दूसरे के साथ संबंध बनाने की अनुमति देने के लिए जिम्मेदार होता है। ऑप्शन है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, CPU, ग्राफिक्स कार्ड, मदरबोर्ड और पावर सप्लाई यूनिट। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट होगा, मदरबोर्ड ही है जो सभी को आपस में कनेक्ट करके रखता है। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, ईमेल शब्दावली में BCC का क्या अर्थ होता है। इसका आंसर ऑप्शन ए जो है करेक्ट होगा, ब्लाइंड कार्बन कॉपी होता है BCC का अर्थ। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, मल्टीमीडिया संलेखन उपकरण का उद्देश्य क्या होता है। तो इसका आंसर ऑप्शन बी सही होगा, मल्टीमीडिया सामग्री बनाने के लिए जो है मल्टीमीडिया संरेखन उपकरण का उपयोग होता है। ऑप्शन बी इज करेक्ट होगा। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, अल्टा विस्टा का नाम किससे प्रेरित होकर रखा गया था। ऑप्शन दे रखा है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट होगा, एक इतालवी वाक्यांश जिसका अर्थ होता है उच्च दृश्य के नाम पर जो है अल्टा विस्टा का नाम रखा गया था। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, खालिस्तान मुद्रण में प्रत्येक अक्षर को स्याही लगे रिबन पर पीनी हथौड़े से मारकर कागज पर मुद्रित किया जाता है। ऑप्शन है इम्पैक्ट प्रिंटिंग, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटिंग, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, इम्पैक्ट प्रिंटिंग जो है मुद्रण लेखन के दौरान स्याही लगे रिबन पर पिन या हथौड़े मारकर कागज पर प्रिंट या मुद्रित किया जाता है इम्पैक्ट प्रिंटर से। देखते हैं अगला प्रश्न।
लास्ट और अंतिम प्रश्न देखते हैं। वर्तनी के जांच के लिए किस फंक्शन कुंजी का उपयोग किया जाता है? इसका आंसर ऑप्शन बी इज राइट होगा। F7 फंक्शन F7 का उपयोग किया जाता है वर्तनी जांच के लिए जो है फंक्शन कुंजी F7 का। इस प्रकार से दोस्तों मैंने मॉडल उत्तर के हिसाब से महत्वपूर्ण 100 क्वेश्चन के मॉडल उत्तर बता दिए हैं। यदि नहीं देखे जाकर इस वीडियो को अंत तक जरूर देखेंगे। वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को एक लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें ताकि उन्हें भी स्टडी करने में मदद मिल सके। चैनल में पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि नए वीडियो का अपडेट आपको मिलता रहे। तब तक के लिए जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।